1 जुलाई 2018 की सुबह बुराड़ी में रहने वाले 80 साल के सीनियर सिटीजन गुरुचरण सिंह रोज़ की तरह अपनी मॉर्निंग वॉक के लिए तैयार हो रहे थे। वह अपने घर से निकले और वॉक करते करते अपने मोहल्ले के ग्रोसरी स्टोर तक आ गए थे। वैसे तो वह स्टोर रोज़ सुबह शार्प 6 बजे खुल जाया करता था, मगर आज की सुबह कुछ अलग थी। दूध और ब्रेड की डिलीवरीज हो चुकी थी, मगर शटर बंद होने की वजह से सारा सामान दुकान के बाहर ही पड़ा था। वो दुकान उस मोहल्ले में रहने वाले चंडावत फैमिली ओन करती थी। चंडावत फैमिली का एक मेंबर रोज़ गुरुचरण सिंह जी के साथ वॉक पर आया करता था, मगर उस दिन वो भी नहीं आया था और ना ही उसने फ़ोन उठाया था। गुरुचरण सिंह जी पिछले 22 सालों से उस फैमिली के पड़ोसी थे और पिछले कई सालों से चंडावत फैमिली का कोई न कोई सदस्य रोज़ सुबह 6 बजे दुकान ज़रूर खोल दिया करता था। मगर आज दुकान के बाहर सन्नाटा पसरा था। ग्राहकों की लंबी लाइन हो चुकी थी। दुकान के बाहर भीड़ इकट्ठी हो चुकी थी, लेकिन दुकान नहीं खुली थी। गुरुचरण सिंह जी को डाउट हुआ और वह उन्हें बुलाने उनके घर पहुँचे। उन्होंने काफ़ी देर आवाज़ लगाई, लेकिन किसी का जवाब ना आने पर वो दरवाज़ा खटखटाने पहुँचे। जब उन्होंने दरवाज़े पर दस्तक दी तो उन्होंने पाया कि दरवाज़ा खुला हुआ था। गुरुचरण सिंह जी उनके घर के अंदर आए और उन्होंने पाया कि उस घर में काफ़ी अंधेरा था। उन्हें कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। उन्होंने भुवनेश को काफ़ी आवाज़ें लगाई और फिर कुछ कदम घर के अंदर की ओर बढ़ाए। और जब वो कुछ कदम अंदर पहुँचे घर के, तो उन्हें जो दृश्य दिखा वो काफ़ी भयानक था और वह आज भी उस दृश्य को नहीं भुला पाए हैं। उन्होंने देखा कि 10 बॉडीज़ छत से टंगी हुई है। सबके हाथ और पैर पीछे वायर से बंधे हुए हैं। आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। ये सारा दृश्य उनकी रूह कांप उठी। इन 10 लाशों के अलावा घर की सबसे बूढ़ी औरत अंदर वाले कमरे में पड़ी हुई मिली। चंडावत फैमिली राजस्थान से थी, मगर 1999 से वो दिल्ली में रह रहे थे। दिल्ली में उनका काफ़ी सक्सेसफुल प्लाईवुड बिजनेस था और एक ग्रॉसरी स्टोर भी था। चंडावत फैमिली बहुत ही हेल्पफुल और खुश मिजाज नेचर की बताई जाती थी और उन्हें कभी भी पैसों के मामले में कोई दिक्कत नहीं थी। परिवार की सबसे बड़ी मेंबर 75 साल की नारायणी देवी थी, जिनके 2 बेटे थे, भवनेश और ललित। उनकी शादियां सविता और टीना नाम की 2 औरतों से हुई थी। नारायणी देवी के पति की डेथ 2007 में ही लंग्स की किसी बीमारी के कारण हो चुकी थी और वो वक्त पूरी फैमिली के लिए बहुत मुश्किल था। नारायणी देवी की एक बेटी भी थी जिसका नाम प्रतिभा था। इन तीनों के आगे भी बच्चे थे। प्रतिभा की बेटी प्रियंका, भुवनेश की बड़ी बेटी नीतू, छोटी बेटी मेनका और एक बेटा ध्रुव, और ललित का एक बेटा था शिवम। चंडावत फैमिली की 3 जनरेशन एक ही घर में पिछले 22 सालों से रह रही थी और एक दिन अचानक पूरा परिवार अपने ही घर में मरा हुआ पाया गया। पड़ोसियों से बात करने पर धीरे धीरे पता चला कि पूरी घटना ललित चंडावत के इर्द गिर्द घूम रही है। 45 साल का ललित पूरी चंडावत फैमिली में सबसे ज़्यादा घुलने मिलने वाला आदमी था, पर 2004 में एक छोटे से एक्सीडेंट की वजह से ललित को ऐसा शॉक लगा कि उसने ठीक से बोलना ही बंद कर दिया। ललित अच्छे से बात नहीं कर पाता था, बोल नहीं पाता था। जब पुलिस ने उनके पूरे घर की छानबीन की तो वहाँ बहुत सारी डायरीज़ मिली जिनमें किसी विधि के निर्देश लिखे हुए थे। उन्हीं निर्देशों को फॉलो करते हुए चंडावत फैमिली पिछले 10 सालों से जी रही थी। उन डायरीज़ में ऐसी भी बातें थीं जो किसी अलग
और अननोन शक्ति की तरफ इशारा कर रही थी। 2007 में ललित के पापा की डेथ के बाद धीरे धीरे ललित के हाव भाव बिल्कुल बदलने लगे। उसके पापा के अंतिम संस्कार के समय उनकी आत्मा की शांति के लिए चंडावत फैमिली ने अपने ही घर पर 10 दिन के लिए एक पाठ रखवाया था। पाठ के सभी दिन ठीक जा रहे थे, मगर एक दिन प्रार्थना के बीच में ललित उठा और बहुत जोरों से ओम ओम चिल्लाने लगा, ठीक वैसे ही जैसे उसके गुजर चुके पापा ओम का जाप किया करते थे। जब पाठ के बीच में एक पड़ोसी ने ललित से पूछा कि आखिर उसे क्या हुआ, तो ललित ने बताया कि उसके मरे हुए पापा उसके सपने में आए हैं और वह कह रहे हैं कि वह बहुत जल्द वापस आ जाएंगे। उस दिन के बाद से हर रोज़ चंडावत फैमिली के घर में रात 9 बजे से कीर्तन होना शुरू हो गया था, जिसमें कभी कभी पड़ोसी भी शामिल होते थे। 9:30 बजे तक घर के सभी लोग कहने लग जाते थे कि डैडी के आने का टाइम हो गया है। ललित के फ़ोन से पुलिस को पता लगा कि उसका भूत और आत्मा जैसे टॉपिक्स से बहुत इंटरेस्ट था। वो रोज़ इंटरनेट पर पैरानॉर्मल शोज़ देखने लगा था और अक्सर ये पाया गया था कि ललित कब्रिस्तान में जाया करता था। घर में रोज़ चल रही पूजा के बाद उन सभी का लाइफ स्टाइल बदलने लगा। काफ़ी अच्छी चीज़ें होने लगी उनके फैमिली में। शराब और नॉन वेज खाना बंद हो गया, सभी वेजिटेरियन बन गए। पूरी फैमिली डायरीज़ में लिखे इंस्ट्रक्शन और रूटीन्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करने लगी। उन सभी डायरीज़ में से एक डायरी में साफ साफ लिखा था कि उन सबके लटक जाने के बाद एक सुपरनैचुरल फोर्स उनके घर में आएगी और उन्हें मरने नहीं देगी, बल्कि उन्हें मोक्ष देगी। मोक्ष हिंदू रिलीजन का एक कंसेप्ट है जिसमें यह कहा गया है कि अगर इंसान पूरी ज़िंदगी अच्छे काम करे और भगवान की तरफ मन लगाए तो वह साइकिल ऑफ बर्थ और डेथ से फ्री हो जाता है। डायरी में क्लियर लिखा था कि उनके लटकने के 6 दिन पहले से लगातार क्या करना था ताकि वह आखिरी दिन खुद को घर की सीलिंग से पूरी विधि अनुसार लटका सकें। सभी चीज़ें डिसाइडेड थी। मौत का वक्त थर्सडे या संडे रात 12 से 1 बजे के बीच में होना चाहिए था डायरी के अनुसार। डायरी के फाइनल एक्ट में लिखा था कि जब ज़मीन कांपेगी और आसमान फटेगा तो मैं तुम्हें बचाने आऊँगा। सबसे अजीब बात तो ये थी कि कुछ लोगों ने यह भी दावा किया था कि डायरीज़ में जो भी इंस्ट्रक्शन लिखी गई है वह ललित की हैंडराइटिंग थी ही नहीं। तो फिर वो सारे इंस्ट्रक्शन इतने सालों से डायरी में कौन लिख रहा था? कुछ लोगों का कहना है कि जो राइटिंग डायरी में पाई गई वो उसके पिताजी की थी। क्या वह सारी डायरीज़ उसके पापा भोपाल सिंह लिख रहे थे, जिनकी 2007 में ही डेथ हो गई थी? यहाँ तक कि जिस रात पूरी फैमिली ने मिलकर खुदकुशी की या उनका मर्डर हुआ, उस रात घर के बच्चे और औरतें बाहर दुकान से स्टूल्स और वायर लेकर घर के अंदर जाते हुए सीसीटीवी कैमरा में कैद हुए हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि सारी चीज़ें प्लान की गई थी और सब लोग एग्री कर चुके थे इन चीज़ों से। घर के बाहर लोगों ने कुछ पाइप्स को भी नोटिस किया था जिनकी संख्या 11 की थी और उनमें से 7 पाइप्स मुड़े हुए थे और 4 पाइप्स बिल्कुल स्ट्रेट थे। ये मैच करता है घर में मरने वालों की संख्या को, जिनमें 7 फीमेल थी और 4 मेल थे। जब और ध्यान दिया गया घर पर तो ये पाया गया कि काफ़ी चीज़ें संख्या 11 को सम्मिलित करती है,
जैसे 11 खिड़कियाँ, 11 पाइप्स, 11 रेलिंग और भी काफ़ी सारी चीज़ें। जहाँ ये सुसाइड हुआ वहाँ पर हवन की चीज़ें भी पाई गई थी। जब पुलिस को वो डायरीज़ मिली तो चेक करने पर यह पाया गया कि डायरीज़ भी 11 साल से ही लिखी जा रही थी। आखिरी डायरी के आखिरी पेज पर एक पूजा के बारे में लिखा हुआ था, जिसमें उन लोगों को एक बरगद के पेड़ की ब्रांच की तरह खुद को लटकाना था और उनको फील करवाना था कि उनको किसी बरगद के पेड़ की ब्रांचेस अपने में समा रही है। और जो सुसाइड किया गया था वो पानी की टंकी के जस्ट नीचे किया गया था। ऐसा माना जा रहा था कि हमारी जो मोक्ष प्राप्ति है वो जल करवाएगा। पुलिस को धीरे धीरे पूरा भरोसा होने लगा था कि ललित चंडावत को साइकोसिस डिसऑर्डर था। साइकोसिस डिसऑर्डर एक दिमाग की बीमारी है जिसमें इंसान सच्चाई से अलग एक भ्रम की दुनिया में जीने लगता है। इस बीमारी में लोगों को भ्रम भी होते हैं। पुलिस का तो ये भी मानना है कि चंडावत फैमिली को ही शेयर्ड साइकोसिस डिसऑर्डर था, जिसमें सब लोग पेशेंट को फॉलो करने लग जाते हैं क्योंकि वो एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं और सारे लोग पेशेंट पर भरोसा करने लगते हैं। भाटिया फैमिली के साथ में हुआ वो कभी भी पूरी तरह से सोल्व नहीं हो सका और ना ही किसी को ये कभी पता चल पाया कि आखिर उस दिन क्या हुआ था।